Hello students, how are you? I am Rajkumar. Today we will learn about the poem The Bal Poem. This poem is a psychological study of man's reaction at some material loss. The first incident of material loss gives man a deep shock, but by and by he comes to realize that gains and losses are part and parcel of human life. So he comes to take loss as a common matter. यह कविता किसी व्यक्ति में कि कोई चीज़ वस्तु खो जाती है तो उस पर उस व्यक्ति का जो मानसिक रिएक्शन होता है, साइकोलॉजिकल रिएक्शन होता है, उसको इंडिकेट करती है। जब पहली बार किसी व्यक्ति की कोई वस्तु खोती है तो ये उसके लिए बड़ा शॉक्ड होता है, लेकिन जैसे धीरे धीरे ये उसके जीवन में इस प्रकार की घटनाएं घटती जाती है तो उसे ये अनुभव होता जाता है उसकी ये चीज़ें, ये प्राप्त करना और खोना, लाभ और हानि, ये तो जीवन का एक हिस्सा। A little boy was playing with his ball by the side of a harbor. He threw his ball too high and it went bouncing down the street. The boy ran after it, but it fell into the water and floated away from him. The loss of the ball was a big shock to him. He kept standing at the shore, rigid and trembling. All his mind was fixed at the place where the ball had gone. एक लड़का बंदरगाह के किनारे खेल रहा था। अचानक वो बॉल को फेंकता है और बॉल बाउंसिंग करती हुई गली में चली गई। वो उस बॉल के पीछे दौड़ा, लेकिन बॉल उसके हाथ नहीं आई और वाटर में जाकर के, पानी में जाकर के गिर गई और बह करके उससे दूर चली गई। एक बार तो उसे बहुत झटका लगा, लेकिन वो समुद्र के किनारे वो बूत बना हुआ सा, रिजिड सा खड़ा रह गया और उसकी निगाहें, उसकी नज़रें उस स्थान पर जाकर के फिक्स हो गई जहाँ से बॉल खोई थी। The poet saw all this, but he didn't interfere with the boy's ruminations. He did not offer him money to buy a new ball in place of the lost one. He knew that the boy was learning a very valuable lesson from this incident. He was learning his first lesson of how to put up with a material loss. पोइट इस घटना को देख रहा था, लेकिन पोइट ने उस बच्चे की मानसिक स्थिति, उसके मन में उठते हुए चिंतन विचारों में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर करना ज़रूरी नहीं समझा। और पोइट चाहता तो उसे नई बॉल खरीदने के लिए पैसे दे सकता था, बट उसने ऐसा भी नहीं किया, क्योंकि पोइट जानता था कि बच्चा इस घटना से बहुत ही वैल्यूएबल लेसन सीख रहा था। और वो सीख रहा था कि किसी का कोई मटेरियल लॉस हो जाता है, कोई वस्तु खो जाती है, तो वो उस स्थिति का कैसे सामना करना है। फ्रॉम दिस लिटिल इंसिडेंट द बॉय लर्न दैट थिंग्स वंस लॉस्ट आर लॉस्ट फॉर एवर। दे कांट बी रिट्राइव्ड। इट इज़ फर्टाइल टू ग्रीव over them. The only important thing is that we should have money to replace the lost thing. Money is eternal. इस छोटी सी घटना से बच्चा एक ऐसा पाठ सीखा बच्चे ने, जो सदा के लिए सीखा कि ये जो खोने की घटना है, ये कोई वस्तु खो जाती है तो दोबारा से नहीं आती है और ये मनुष्य को दुख पहुंचाती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, वो है मनी, पैसा, क्योंकि पैसे से वस्तु को नहीं खरीदा जा सकता है। मनी बहुत ही आवश्यक चीज़ है। Thus, the boy comes to realize that gains and losses are part and parcel of life. One should accept them as a common matter and not be unduly worried about them. When this realization comes to the boy, he runs back to the street, leaving the ball in the water. इस प्रकार बच्चा ये महसूस करता है, ये सीखता है कि गेन्स और लॉस ये
जीवन का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति जब ये चीज़ इसको सामान्य रूप से कॉमन मैटर के रूप में स्वीकार कर लेता है तो अनड्यूली वरी नहीं होता है, और जब उसके मन में, बच्चे के मन में इस प्रकार का रियलाइजेशन आ गया तो बच्चा वापस लौट करके अपनी गली में आ गया। इस प्रकार से तो मटेरियल लॉस जब होता है तो व्यक्ति किस प्रकार से उसका सामना करना सीखता है, ये इस पोइम में हमें जॉन बेरीमैन ने बताया है। बहुत ही प्रेरणास्पद पोइम है बच्चों, आपको पसंद आई होगी। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो मेरे फ़ोन नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं 9529635077। धन्यवाद।